हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 1 और 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 और 4 एक साथ। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक्सरसाइज 3 और 4 एक साथ करेंगे। तो बिल्कुल बच्चों, जोश के साथ लग जाइए। जल्दी से अपनी मैथ्स की बुक, कॉपी, पेन और साथ में ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर लीजिए। तो जब तक आप ये काम कर रहे हैं तब तक मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ बच्चों। मेरा नाम सौरभ दुबे है और मैं आपका मैथ्स ट्यूटर हूँ। साथ साथ में मैं साइंस और कुछ कंपटीशन एग्जाम्स लाइक जेएनवीएसटी, सैनिक स्कूल, ओलंपियाड, इन सारी चीजों की प्रिपरेशन कराता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना बहुत है। धीरे धीरे जानते रहेंगे मेरे बारे में। आइए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3 पर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में, जैसा कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा दूं मैं, कि 4.1 और 4.2 में हमने बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, और कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में भी हम जान रहे थे, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, और बताओ पैरेललोग्राम और रोम्बस। बिल्कुल सही बता रहे हो। अच्छा, स्क्वायर से क्या बना था? रोम्बस बना था, है ना। और रेक्टेंगल से क्या बना था बच्चों? पैरेललोग्राम। तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और नहीं है तो उसको रिवाइज करते रहो, रटना नहीं है, रिवाइज करते रहो। सबसे बढ़िया तरीका है मैथ्स करने का और कोई भी सब्जेक्ट करने का बच्चों, कि बार बार रिवाइज करोगे ना तो चीजें बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। क्वाड्रिलेटरल एक रफ डायग्राम बनाना है। स्टेप 1 तो यही बता रखा है मैंने पहले से ही, नया तो बता नहीं रहा हूं। पहले से ही मैंने क्या बता रखा है कि कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों? सबसे पहला काम अपना ये हो जाता है कि उसका क्या करेंगे हम? सबसे स्टार्टिंग में रफ डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रफ डायग्राम बनाएंगे। ये क्यों काट दिया भाई? ये दूसरा चैप्टर लिखा था, है ना। ये दूसरा चैप्टर लिखा था और हम चैप्टर क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, है ना। तो इसको ध्यान नहीं देना है आपको, और दे भी नहीं रहे होंगे। हमारा ध्यान तो यहां होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो। क्वाड्रिलेटरल तो कैसे भी बना दो, बस ध्यान देना है कि 4 साइड्स होनी चाहिए। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ क्लोज्ड फिगर इन विच 4 साइड, या अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। मतलब 4 साइड होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बात खत्म। वो क्वाड्रिलेटरल हो चुका है ना। क्वाड्रिलेटरल का नाम है बच्चों मोर। क्या नाम है? मोर। MORE। या तो हम क्लॉकवाइज, मतलब साइक्लिक लिखना है, ऐसे लिख लो। MORE ऐसे लिख लो। MORE ऐसे लिख लो, बताया था ना लास्ट क्लास में भी। हाँ बिल्कुल। इसमें बच्चों अगर ध्यान से देखते हैं हम MO, तो MO कहां पर है? ये रहा MO। और ये कितना सेंटीमीटर गिवन है हमें? 6 सेंटीमीटर। तो MO को हमने बोल दिया 6 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम बना रहे हैं अभी। अभी बिल्कुल रियल वाला नहीं बना रहा हूं मैं, ये रफ है। और इसी को देख के रियल बनाएंगे। तो जो जो हमें पता है उसको लिख लेते हैं। OR ये वाली कितना है बच्चों? 4.5 4.5 सेंटीमीटर। एंगल एम ये रहा, कितना है भाई? 60 डिग्री। एंगल ओ ये रहा 105 डिग्री। और एंगल आर ये रहा, कितना है ये? 105 डिग्री। क्या इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है ना। अब इसको देख के ना हम अपना प्रॉपर डायग्राम बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर डायगोनल है तो डायगोनल बना लो। लेकिन यहां पर बच्चों डायगोनल तो हमें पता ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं? इस केस में बच्चों कोई भी एक साइड बना लो, जो आपकी मर्जी। चाहे MO बना लो, चाहे आप OR बना लो। तो आइए आप भी अपने डिवाइसेज निकाल लो, सारे हथियार निकाल लो।
हथियार डालना नहीं है, हथियार निकाल लो जल्दी से। जैसे रूलर निकाल लिया मैंने और कंपास निकाल लिया, और किसी चीज की अभी जरूरत नहीं है, इसको ऊपर कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक लाइन बना लो। चलो हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? 6 सेंटीमीटर की। तो ये रही बच्चों आपकी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन दिख गई। ये 6 सेंटीमीटर की ये लाइन बना दिया। लाइन का नाम क्या है? एम ओ। तो लाइन का नाम लिख देंगे एम ओ। पिछली क्लास में कुछ याद है क्या बताया था? पिछली क्लास में मैंने बताया था आपका केवल और केवल एक काम होना चाहिए। क्या काम? ये 4 कोने हैं ना, इन 4 कोनों को ढूंढो कुछ भी करके। इन 4 कोनों को अगर आपने ढूंढ लिया तो इन चारों को मिला दो, बात हो गई खत्म। तो इन 4 कॉर्नर्स में से बच्चों, इन 4 वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स हमें मिल चुके हैं, एम और ओ। एम और ओ हमें मिल चुके हैं। अब हमें किसके पीछे पड़ना है? आर के पीछे पड़ना है और ई के पीछे पड़ना है। तो देखते हैं कैसे मिलेंगे ये लोग। सबसे पहले ये जो दोनों कॉर्नर्स आपको मिल गए, इस पर कुछ ना कुछ एंगल बना हुआ है, वो एंगल बनाएंगे। तो यहां पर कितना एंगल बना हुआ है बच्चों? 105। मुझे दिमाग लगा के बताओ कि क्या 105 डिग्री का एंगल हम कंपास और रूलर की हेल्प से बना सकते हैं? 105 आता है ना कंपास से एंगल बनाना। तो आओ मैं सिखाता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि 105 बन सकता है या नहीं बन सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 60 बन सकता है, तुरंत बोलोगे यस सर बन जाएगा। 90 बन सकता है, हाँ बना लूंगा। 120 बन सकता है, हाँ बना लूंगा। ये तो आता है ना। 105 भी आता है आपको। अभी पता चलेगा कैसे आता है। इनके बीच में जो एंगल्स आते हैं वो भी आप बना सकते हैं। जैसे इनके बीच में क्या आता है बच्चों? 75 डिग्री। ये भी आप बना सकते हो। इनके बीच में क्या आता है बच्चों? 105 डिग्री। तो बस आपको ये फोकस करना है कि किसके किसके बीच में आ रहा है। जैसे 105 जो है 90 और 120 के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें 90 और 120 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? आइए देखते हैं। 90 और 120 कहां पर बनाना है? ये ओ पर। ओ पर बनाना ना 105। तो इसको ले आओ ओ पर। आ जाओ ओ पर आ जाओ, बदमाशी नहीं करनी। अरे यहाँ ओ पर। हाँ, गुस्सा नहीं हो ना आज? कोई दिक्कत है? नहीं? खाना वाना खाए हो? ठीक है, बदमाशी मत करना। ठीक है। और जब मैं बोलूंगा यहां से यहां आ जाओ तो आ जाना। ठीक। समझाना पड़ता है इसको। बाप लोगों को मजाक लगता है। कभी कभी देखना कोई बदमाशी कर लेगा ये, इतना भी समझा। ढीठ हो गया है, ढीठ। जानते हो ढीठ क्या होता है? तो देखो यहाँ पर 105 बनाएंगे बच्चों। 105। तो 105 बनाने के लिए पहले 90 और 120 बनाना पड़ेगा आपको। तो एक सेमी सर्कल बना दिया मैंने। और आर्क बदलना नहीं है आपको। जो आर्क आपने ले लिया है इसमें, एक बार यहां ले आएंगे। और यहां ले आके जब हम कट लगाते हैं तो कितना एंगल बनता है जल्दी बताइए? 60 डिग्री। और एक बार यहां से जब आप कट लगाओगे दोबारा, तब कितना बन जाएगा बच्चों? 120 डिग्री। और 60 और 120 के बीच में कौन बैठा है? 90 डिग्री। तो जल्दी से 90 बना लो पहले, ये सब हटा देता हूं मैं, है ना। समझ तो गए ही। जल्दी से पहले हम 90 बनाएंगे, एक कट यहां से। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आज बिल्कुल बदमाशी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसे। अब इस लाइन को बच्चों, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो 90 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। तो मैं जल्दी से मिला देता हूं इसको। आप लोग भी बनाओ, मुझे मत देखो ना। तो यहां देखो, सीधे सीधे 90 डिग्री का एंगल अपनी कॉपी पे बना लो जल्दी से। मैं भी बना रहा हूं। तो यहां से ये वाली लाइन जो जा रही है बच्चों, ये कितने का एंगल बनाते हुए जा रही है? 90 का। क्या हमें 90 बनाना था? यहां देख के बताओ, क्या आपको 90 बनाना था? नहीं, आपको बनाना है 105 डिग्री। आप क्या करें? समझिए ध्यान से, यहां आ जाइए। आ जाओ आ जाओ। हाँ। तो जो 105 डिग्री का एंगल है, वो किसके किसके बीच में है? वो 90 यहां
और 120 यहाँ 90 और 120 के बीच में है। तो एक बार अपना कंपास ले जाएंगे 90 पर, ले गया मैं, और एक कट लगाएंगे, और एक बार अपना कंपास ले जाएंगे बच्चा कहां पर, 120 पर, और एक कट लगाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो कितना एंगल बन जाएगा, 105 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 90 और 120 का मैंने बाइसेक्टर किया, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किया तो ये जो लाइन जाएगी वो कितना एंगल बनाते हुए जाएगी, 105 डिग्री का। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखो कभी पेन उल्टा पकड़ लेता हूं, कभी सीधा, पता ही नहीं है कुछ। इसको सीधा कर लेते हैं। आज कंपास बदमाशी नहीं कर रहा तो पेन बैठ के बदमाशी कर रही है। अब कोई नहीं बदमाशी करता, तुम लोग करने लगते हो, है ना। ये सब नहीं बदमाशी करते तो आप लोग करने लगते हो। चलो, बदमाशी करना भी एक कला है। तो मेरी बात समझ गए, 105 का हमें एंगल बनाना था, इसका काम हो चुका है। 105 का भी बच्चा काम क्या हो गया, हो चुका है, इसका भी काम हो गया। तो किसका किसका काम हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। ये एंगल जो हमने बना दिया है अभी, ये है 105 डिग्री का बेहतरीन एंगल। अब हम बनाएंगे ये वाला एंगल 60 डिग्री का। कैसे, आइए देखते हैं 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। बन जा, खुल जा सिम सिम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, मासी नहीं करना, थोड़ा भी नहीं। ये एक बार ही कट लगाने से 60 तो बहुत आसान है। 60 तो भारत के हर एक बच्चे को आना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, आना चाहिए भाई। यहाँ देखो, इसको अगर हम यहां से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या बन गया बच्चा, 60 बन गया। तो इतना काम हमने कर लिया, कितनी चीजें बना ली, 60 भी बना लिया, 105 भी बना लिया, 6 भी बना लिया। बचा कौन है, ये 4.5। 4.5 जो है बच्चों, ओ पर है ना। तो ओ से, ओ पर अपना कंपास रखो। क्यों रखो, क्योंकि ओ हमें पता है। ओ पर अपना कंपास रखो और एक आर्क लगाओ ऐसे, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का। तो कहां है कंपास, इधर आओ, 4.5 का आर्क लो, लो जल्दी से। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत, देखो 4.5 का ये आर्क हो गया। इसको ओ पर रखा बच्चा, ओ पर, और एक आर्क लगाया दूसरा। इसका कलर बदल दो जिससे कि आपको आर्क दिखे। हाँ, तो 4.5 का एक आर्क लगा दिया, ये दिख गया होगा आपको, है ना। तो ये यहां से लेके यहां तक बच्चों कितने सेंटीमीटर का हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर का। और जहां पर आर्क इस लाइन को कट कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट आर। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला आर। तो ठीक है, अब आर पर कितना एंगल बनाना है, 105 का दोबारा। एक बार हमने 105 बनाया, एक बार और बनाना है। तो क्या मैं बनाऊं या आप बना लोगे, बना लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं या बना ही देता हूं, चलो आपके लिए इतना कर देते हैं। यहां आ जाओ, यहां पर अपना ये कंपास रख लेना है, और एक सेमी सर्कल बनाना है, इधर से इधर से एक सेमी सर्कल बनाना है, बना दिया, है ना। फिर अपना कंपास एक बार यहां रखा, और ये हो गया बच्चा हमारा 60। फिर अपना 60 पे रखा, एक बार घुमाया इसको 60 पे रख के, तो ये कितना हो जाता है, दूसरा दूसरा वाला कट जो है, ये 120। अब 60 और 120 के बीच में कौन बैठा रहता है, 90। तो एक बार 60 से कट लगा दिया, और एक बार कहां से, 90 से कट लगा दिया। तो ये 90 वाला पहले हम बना लेते हैं, फिर 105 बनाएंगे। ये तो आपको पता ही है ना, पता कि बस मैं ही बोल रहा हूं। चलो 90 बनाते हैं। ये हो गया, कहां गया, ये रहा। ये समझ गए ना, 90 बना दिया मैंने। लेकिन 90 नहीं बनाना था हमें, हमें कितना बनाना था, हमें बनाना है 105 का। तो 90 और 120 के बीच में जो बैठा हुआ है, ये देखो ये 90 है, 90 से एक कट लगाएंगे, 90 से एक कट लगाएंगे। आ जाओ इधर, इधर आओ थोड़ा सा, बहुत अच्छे। हाँ बच्चों, एक कट 90 से लगेगा, और एक कट लगेगा अपना 120 से। एक कट कहां से लगेगा, 120 से।
तो ये दोनों कट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो एंगल कितना बनाएगा यहां से 105 का। तो ये 105 का एंगल हो गया। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, कहने का मतलब है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को जहां पर मिल रही हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं पॉइंट ई। तो ये जो दोनों लाइन यहां पर मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ई। तो ये जो आपको दिख रहा है फिगर, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, जिसका नाम है एम ओ आर ई। यहां पर कितना एंगल बनाए थे, लिखना भी पड़ेगा ना, 105 का। इसको भी लिख दिया। हर एक बात लिखी होनी चाहिए, जो यहां पर दी गई है आपको, वो हर एक बात डायग्राम में जरूर लिखा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस नंबर कट जाएगा थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। तो नंबर मुझे नहीं लगता कोई बच्चा अपना कटवाना चाह रहा होगा, है ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है बच्चों। ऐसी डायग्राम आपको अपने एग्जाम में बनाना होगा। तो क्या आप बना पाएंगे, बिल्कुल बना लेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए बस। और जैसे ही क्लास खत्म होगी, हमेशा की तरह व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आपका मैसेज आ जाना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए ना क्या मैसेज, यही होमवर्क का फोटो क्लिक करके मैसेज करना है। तो ये एक दूसरा अपना क्वाड्रिलेटरल है, जिसका नाम है PLAN, प्लान, PLAN, है ना। तो यहां पर क्या दिया है हमें, PLAN। PL कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर। एंगल, अब एंगल्स की बारी है, एंगल लिख लेते हैं। एंगल ए कितना है, अच्छा ये एल ए लिखा है बच्चों, एल ए। एल ए कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। एंगल पी कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। एंगल ए कितना है, ये वाला एंगल बच्चा 110 डिग्री। और एंगल एन कितना है, 85 डिग्री। क्लियर। कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। बना दोगे आप लोग, छोड़ दो इसे, हैं। हाँ नहीं बोल रहे हो, जल्दी से हाँ बोलो। हाँ बोलो तो छोड़ दो इसे मैं। चलो इसको भी मैं बता देता हूं, जिससे कि आपकी थोड़ी और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, है ना। बाकी आपको भी बनाना ही है, आपको भी इसको बनाना है। इतना बड़ा कैसे हो गए तुम, इतना बड़ा क्यों हो गए, छोटे हो जाओ, नहीं हो गए कोई बात नहीं, माफ किया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या हम 85 बना सकते हैं, नहीं बना सकते बच्चों, क्योंकि 75 बना सकते हैं, 90 बना सकते हैं। और 75 और 90 के बीच में क्या 85 आता है, बिल्कुल बीच में। 75 और 90 के बिल्कुल बीच में। इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, 15 डिग्री का। और 15 का आधा कितना होता है बच्चों, 7.5 डिग्री। तो मतलब 7 5 12, इनके बिल्कुल बीच में क्या आ रहा है, 82.5 डिग्री। तो ये तो हम बना लेते 82.5 डिग्री। लेकिन बच्चों 85 डिग्री किसी के भी बीच में नहीं आ रहा है। जितने एंगल्स हम कंपास से बना सकते हैं, उनमें से किसी के भी बीच में 85 नहीं आ रहा है, तो इसको हम नहीं बना सकते। किसी के भी बीच में 110 नहीं आ रहा है, इसको भी हम नहीं बना सकते। 90 तो आपको पता ही है कि हम बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्या निकाल लिया, प्रोटेक्टर निकाल लिया, जिससे कि 85 डिग्री और 110 डिग्री, इन दोनों को हम किससे बना रहे होंगे, इन दोनों को प्रोटेक्टर से। और इसको किससे बना रहे होंगे बच्चों, कंपास से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, समझ गए होंगे शायद आप लोग, है ना। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन PL बना लो। 4 ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, इसका नाम है बच्चों PL। क्या नाम है इसका, PL। P और L। क्लियर हुई इतनी बात। PL लाइन 4 सेंटीमीटर है, तो लिख लेना है 4 सेंटीमीटर, इसका काम हो चुका। और ये दोनों कॉर्नर हमें मिल चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चों, कहां पर, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर आ जाओ। अभी समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है इस वाले क्वेश्चन में। अगर वो इंपॉर्टेंट बात नहीं होती ना, तो मैं इसको होमवर्क दे देता।
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 60% बच्चे गलत कर देते हैं इसी क्वेश्चन को, इसीलिए इसका नाम लिखा है प्लान, कि पहले प्लान करो फिर इसको खेलो। बिना प्लान किए खेल खेलोगे तो आउट हो जाओगे, क्लीन बोल्ड हो जाओगे। तो क्लीन बोल्ड नहीं होना है, सीधे बाउंड्री के पार सिक्स मारना है। ये समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, कि मेरी बात सुन के छक्का मार रहे हो? सीधे सीधे सिक्स लगाएंगे सर, ये क्या कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। अरे अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया था 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना हमें, 90 डिग्री का। कौन से पॉइंट पे? पी पर। तो पी पर मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा था बच्चों, जो आपको आता है। तो इस 90 डिग्री के एंगल को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो जाओ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो मैथ्स है और प्रैक्टिस करो बेहतरीन, प्रैक्टिस कर ले गए ना तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको 80 आउट ऑफ 80 बहुत आराम से मिल सकता है। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ी सी भी मात्रा इधर उधर हुई, हिंदी में मात्रा इधर उधर हो गई, हिंदी में गवा बैठे नंबर। इंग्लिश में कुछ पंक्चुएशन मिस्टेक हो गया, इंग्लिश में गवा बैठे नंबर। हिस्ट्री में कोई डेट भूल गए, गवा बैठे नंबर। मैथ्स में केवल प्रैक्टिस कर लिया, फुल में फुल आ रहे हैं भाई। बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। अब देखो कुछ लड़कियां बोल रही है भाइयों को बोल दिया बहनों को नहीं बोले। हाँ तो भाइयों और बहनों सबके फुल में फुल आ सकते हैं। किसमें? मैथ्स में। सारे सब्जेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन बच्चों मैथ्स अगर आपने समझ लिया तो इसमें मैथ्स में बस प्रैक्टिस में मेहनत करनी होती है। बाकी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस के साथ साथ उनको लर्न करना पड़ता है। मैथ्स में केवल और केवल प्रैक्टिस। बेहतरीन प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या बना दिया बच्चों, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में आपने दो काम तो कर लिया, तीसरा काम नहीं कर पाओगे। जादू देखो, समझो यहाँ पे। तीसरा काम क्यों नहीं कर पाओगे? आप बोलोगे अरे सर क्यों नहीं कर पाएंगे, 85 बनाना है बना देंगे। 85 कहां पर बनाना है, कौन से पॉइंट पर बनाना है? एन पर ना। क्या आपके पास एन पॉइंट है? एन पॉइंट यहां ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, कहां ले लूं? कुछ पता है कि एन पॉइंट यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां कहां? कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसकी लेंथ हमें नहीं पता है। इसकी लेंथ बच्चों हमें नहीं पता है। तो दिक्कत वाली बात है ना, कि एन यहां ले, कुछ नहीं पता। तो 85 तो बना ही नहीं सकते हो अभी। प्लान हो गया फिर। अब आओ 110। 110 कहां बनाओगे? ए का कुछ अता पता है? ए का कुछ अता पता है आपको? नहीं पता है, तो 110 भी नहीं बना सकते हो। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा बच्चों एंगल एल। एंगल एल निकालोगे, कैसे निकालेंगे? तो एक क्वाड्रिलेटरल है ये, और मैंने पहली ही क्लास में आपको क्या बताया था, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अंदर वाले ये चारों एंगल्स जो है बच्चों, इनका सम, इनको ऐड करने पर कितना आता है? 360 डिग्री। आइए देखते हैं कैसे। तो कहां बता दूं इसको आपको, चलो यहां बता देता हूं। एंगल ए प्लस एंगल एल, एंगल पी, एंगल एन, इन चारों को आप ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई? 360 डिग्री आना चाहिए। ये बात सारे बच्चों को पता होगी, क्लियर है ना? ये बात सारे बच्चों को पता होगी। एंगल ए कितना है देख के बताओ, 110 डिग्री। एंगल एल कितना है देख के बताओ, नहीं पता, जैसा था वैसा ही लिख दो। एंगल पी कितना है? 90, तो इसकी जगह पर 90 लिखेंगे। और एंगल एंगल एन कितना है बच्चों, ये वाला 85 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो जो पता था उसको लिख दिया, जो नहीं पता था उसको वैसे ही छाप दिया। एंगल एल को एंगल एल, इन तीनों को ऐड करो, इसको इसको और इसको। 110 प्लस 90 कितना हो गया? 200, 200। और 200 प्लस 85, तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है बच्चों? 285 डिग्री प्लस ये एल बचा हुआ है, एल को लिख लो। उधर कितना बचा हुआ है? 360। एल को यहीं पर रहने दो, एल जहां है वहीं रहने दो। और इस 285 को उठाओ और यहां ले जाओ। 285 इधर क्या हो रहा है? प्लस, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री माइनस का 285 डिग्री।
कितना आ जाएगा, 60, 70, 75, 75 डिग्री। कितना आ गया ये वाला एंगल, 75 डिग्री। सिंपल सी बात बता दूं, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। एक लाइन में बता दूं, इसको 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 तीनों को जोड़ लो, ऐड कर लो तीनों को, 285 आ जाएगा। और तीनों को ऐड करके जो भी आ रहा है उसको किस में से माइनस कर दो, 360 में से। तो ये अपना एंगल आ जाएगा कितना, 75 डिग्री। अब ये क्वेश्चन महा आसान क्वेश्चन हो चुका है ना। तो अब हम किसको बनाएंगे, हमारे पास एल पॉइंट है, एल पर कितना एंगल बना दो बच्चों, 75 डिग्री का। तो आइए एल पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर। तो रूलर तो मुझे नहीं यूज करना पड़ता, आपको करना पड़ता होगा। 75 डिग्री का एंगल सीखो, किसके किसके बीच में आता है, 60 और 90 के बीच में कौन बैठा है, 75। तो पहले 90 और 60 बना लो, पहले 90 और 60 बना लो। इसको यहां ले आओ, पहला कट जो लगेगा वो कितने का लगेगा, ये 60 का। दूसरा कट जो लगेगा यहां से वो कितने का लगेगा, ये वाला 120 का। 60 और 120 के बीच में कौन बैठा है, 90। तो इनके बीच वाले को निकालो, यहां से एक कट ऐसे और यहां से एक कट, उतना ही चेंज नहीं करना, यहां से एक कट ऐसे। अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो 90 डिग्री बन जाएगी। देखो कैसे, ये 90 डिग्री की लाइन बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है। लेकिन क्या हमें 90 बनाना है, हमें कितना बनाना है, 75। तो आ जाओ 75 पर चलते हैं, इसको यहां पर लेकर आएंगे फिर से। अच्छा 75 किसके किसके बीच में होता है बच्चों, 60 और 90 के, 60 और 90 के। ये रहा 60 वाला और ये रहा 90 वाला। एक बार कंपास यहां आएगा 60 वाले पर, एक बार कंपास आएगा बच्चा 90 वाले पर। पहले इसको 60 वाले पे ले आओ, यहां पर आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। और एक कट लगाओ, एक कट लगाओ छोटा सा। अब इसको 90 वाले पर ले जाओ, ये यहां पर, इसी चांदे पर रहना, इसी सेमी सर्कल पर रहना है। ये नहीं कि 90 यहां से लूंगा, यहां से, ऐसी गलती मत करना और करते भी हो आप। यहां से नहीं लेना है, जो भी लेना है इसी सेमी सर्कल से लेना है। तो यहां से एक कट लगाएंगे बच्चों, यहां से ये दोनों एक दूसरे को जहां कट कर रहे हैं वही वाला एंगल कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहां से इसको मिला दो जहां पे कट हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा 75 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों, 75 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। कोई डाउट नहीं है ना। अभी जादू दिखाऊंगा लास्ट में इस क्वेश्चन में, पहले समझते रहो कैसे करना है। अब जो है 75 बना दिया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका हो गया। हमारे पास ये पॉइंट है एल, और एल से एक आर्क लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर का जो ए पर कट करेगा। तो 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिया, ऐसा करना है। अपनी कॉपी में बैठ के समझना नहीं है, करके समझना है इसको। बैठ के समझोगे तो समझते ही रह जाओगे, लगेगा कि सब आसान है लेकिन वास्तव में। देखो एक कट लगा दिया बच्चों, कहां से, पॉइंट एल से। लेकिन इस लाइन, ये लाइन मेरी छोटी पड़ गई, तो इस लाइन को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे थोड़ा सा। तो आ जाओ इस लाइन को पहले हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसी लाइन को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जिससे कि ये इसको कट कर दे। अभी हो गया कट। और जहां पर ये वाली लाइन 75 डिग्री जो बना रही है, ऐसे कट पे कटेगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ए। अब ए पर कितना एंगल बनाना है, 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। तो 110 डिग्री का तो हम एंगल जो है इससे नहीं बना सकते, कंपास से। तो कंपास को अब टाटा बाय बाय कर देते हैं और ले आते हैं अपने डी को। कहां पर बच्चों, ए पर, क्योंकि ये एंगल जो है ए से बनाना है। इसको घुमाओ और इसको ले चलो ए पर, इसका पॉइंट कर दो पहले फिक्स, और फिर लगाएंगे हम 6। इसका पॉइंट कर दो फिक्स, और हाँ अब लगाएंगे 6। ताला लगा दो ताला। ये ताला लगाने का फायदा जानते हो, अब इसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहो, कहीं ये जाने वाला नहीं है। देखो
ऐसे गोल गोल घुमाते रहो, कहीं नहीं जाएगा। है ना, आपको भी जब घर में ताला लगा के बंद कर दिया जाए और बोला जाए कि पढ़ाई करो, अब नहीं जाने दूंगी बाहर या नहीं जाने दूंगा बाहर, तो वही हाल इसका है। 110 डिग्री का बनाना है बच्चों। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहले कम वाला स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है और 170 दिख रहा है, तो पहले 10 बनेगा या 170 बनेगा? पहले 10 बनेगा। तो ये देखो पहले 10 बन चुका, 20, 30, 40, 50, 60। तो कहां तक बनाना है हमें? 110 तक। ये रहा 110, ये रहा 110। क्या बन चुका 110? बिल्कुल बन चुका है। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो अपना, अब ये जो 110 बनाया हमने, ये वाला, ये जो 110 अभी लाइन बनाया हमने, ये इस लाइन को कहां काट रहा है? एन पर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा? एन हो जाएगा। तो पी एल ए एन, ये जो है अपना, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। अब आपके मन में एक बात आनी चाहिए जो नहीं आई है कि सर इसका क्या हुआ, ये 85 का क्या हुआ? 85 तो बनाया ही नहीं। एन पर कितना बनाना था? 85। क्यों बनाना था? क्योंकि यहां दिया हुआ है, हमने इसको भी बनाया, इसको भी, इसको भी, इसको भी बनाया, एन का तो बनाया ही नहीं। तो क्या ये एन ऑटोमेटिक 85 हो गया? हो गया है बच्चों। आओ मैं चेक कराता हूं कि क्या ये एन जो है ऑटोमेटिक 85 हो चुका है। तो आइए करके देखते हैं ना। मेरे बोलने से थोड़ी ना मान जाओगे, कि मान जाओगे मेरे बोलने से? मान जाओगे? नहीं मानना चाहिए, है ना? तो इसको बच्चों हम करके देखेंगे। ताला लगा हुआ तो कहां से जाएगा? हाँ, यहाँ पे एन पे चेक करना है ना। तो इसको एन पे सेट करा दिया मैंने, ताला लगा दूं, और इसका ये वाला जो है पॉइंट इससे मिला दिया। ऐसे ही नापते हैं ना। ये बहुत अच्छे से तो अभी नहीं रखा गया है, ये ऐसे हो गया। देखो इसको मैंने ओवरलैप करा दिया, और इस एंगल को हमें मेजर करना है। इस एंगल को कितना होना चाहिए था बच्चों? 85। चलो देखते हैं। तो ये वाली जो लाइन आ रही है, क्या ये 85 पर दिख रहा है आपको? देखो ये 80 है, ये 90 है, तो बिल्कुल बीच में ये जो लाइन आ रही है, ये वाली, ये वाली, ऐसे ऐसे जो आ रही है, ये 85 है। तो दिख गया ना, 85 अपने आप बन चुका है। और यही टीचर करेगा। टीचर पता है कैसे चेक करेगा? वो थोड़ी ना स्केल लेके बैठेगा कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 90 डिग्री का है। वो क्या करेगा टीचर? चुपचाप से कंपास लेगा और देखेगा कि यहाँ का 85 बन रहा है कि नहीं। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो गलत है। आ रही बात समझ में? तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। थर्ड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत आसान है। कैसे? पैरेललोग्राम क्या होता है? जब रेक्टेंगल को मुक्का मारते हैं तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और ये पैरेललोग्राम बन जाता है। रेक्टेंगल कैसा था सर? रेक्टेंगल तो ऐसा था, सीधा सीधा। रेक्टेंगल की खास बात क्या थी सर? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स, मतलब ये वाली इसके बराबर और ये वाली बच्चों इसके बराबर थी, और पैरेलल भी थी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मुक्का मारने से भी कोई फर्क पड़ा क्या इसे? एक फर्क पड़ा बस। एक फर्क पड़ा बस कि ये 90 डिग्री था और यहां पर 90 डिग्री नहीं है। लेकिन ये वाला फर्क पड़ा क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहां भी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहां भी वही है। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड बच्चों इसके बराबर। क्लियर है बात? ठीक है ना, समझ गए? यही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस है कि यहां पर 90 बनता है और यहां पर 90 नहीं बनता है। इसको हटाता हूं मैं और बात करते हैं पैरेललोग्राम में क्या क्या दिया, उसका नाम क्या है। हियर, HEAR, हियर। हियर लिखा हुआ है, हियर लिख दिया मैंने, HEAR। अब मेरी बात सुनो। HE कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। EA कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो ये बगल वाला भी, सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। एंगल R कितना है? 85 डिग्री। यही है ना?
अब देखिए इसको कैसे बनाना है आपको, समझते हैं इसको, सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने जहां पर एंगल पता है वही बना लिया। बनाने को आप कहीं कुछ भी बनवा लो। अच्छा एक छोटी सी और बात बता दूं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल 85 है तो ये भी कितना हो गया, 85। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 85 तो ये भी कितना भाई, 85 हो जाएगा। तो ठीक है, आइए पहले हम कुछ भी बना लो, इसको बना लो, इसको बना लो, चलो इसको ही बना लेते हैं। तो टूल्स आ जाओ, टूल्स 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 में प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर अभी तुम साइड में रखो। और कौन आएगा, कंपास, बहुत अच्छे, रूलर, ये दोनों ज्यादा मेहनती हैं, कंपास और रूलर हमेशा आते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चों, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन, और इस लाइन का नाम है एच ई। क्या नाम है इसका, एच ई। कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, इतना इसका काम हो गया। और हमें दो कॉर्नर्स मिल चुके हैं, एच ई। कौन कौन नहीं मिला है, ए आर। तो अब ए और आर को कैसे कैसे ढूंढना है वो समझते हैं। चलो एच ई मिल गया ना एटलीस्ट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ई पर कितना एंगल बनाना है, 85 डिग्री का। तो ठीक है, हम अपना सीधे सीधे 85 उससे तो बना नहीं सकते हैं, तो अपना इसको लगाओ। अरे हिल ही नहीं रहा है, देखो जाके फिक्स हो गया अपने आप। चलो यहाँ, बहुत बढ़िया। 85 डिग्री, ये रहा 85 डिग्री, देखो बच्चों, ये 85, ये 80 और 90 के बीच में, तो बहुत अच्छे से आता होगा आपको। तो ये 85 डिग्री का एंगल हमारा बन चुका है। आ जाओ इधर, नीचे आ जाओ। ये 85 डिग्री का एंगल हमारा बन चुका है, इसका भी काम हो चुका है। हमारे पास ई पहले से है, तो आर्क कितने सेंटीमीटर का लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर का। तो चलो आर्क लगाते हैं यहां पर 6 सेंटीमीटर का। इसमें 6 सेंटीमीटर ले लो भाई, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे लगाओ इसको बीच में कोने पर, और एक आर्क लगा दिया ये 6 सेंटीमीटर का, एच ई। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ए, क्योंकि ये पॉइंट क्या है बच्चों, ऐसे ही आर्क लगाया है, ए। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। हमारे पास 3 पॉइंट मिल चुके हैं, बस आर चाहिए, बहुत आसान है। यहाँ एच पर रखेंगे अपना कंपस, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। एच पर रखो अपना कंपस, ले आओ, आ जाओ। और 6 सेंटीमीटर पहले से लिया है हमने, तो 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कहां लगने वाली है, एच पर। अरे अंडो, ऐसे आ रही बात समझ में। एच पर 6 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे लगा दिया, और अब ए पर रखो अपना कंपास, और मुझे बताओ देख के कि ए से कितने सेंटीमीटर की आर्क लगने वाली है बच्चों, 5 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया, और ऐसे आर्क लगानी है। तो ए पर इसको रखा पहले, है ना, और एक आर्क, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो चुका है। क्या गड़बड़ हो सकता है, ये 5 सेंटीमीटर हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दिया। हाँ दिक्कत हो गई है बच्चों, एक बहुत छोटी सी दिक्कत। क्या दिक्कत है ये मैं बताता हूँ। जब मैंने ये एंगल बनाया था ना, तो यहाँ पे एक लाइन ऑटोमेटिक बन गई है। हमारा एच जो है वो यहाँ पर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर यहां से बनाया था ना, तो ये आर्क हमने कहीं और से ले लिया। ये आर्क हमें एच से लेना है 6 सेंटीमीटर का। यहां से जो लेना है वो एच से लेना है ना, 6 सेंटीमीटर का। मैं यहां से ले रहा हूं, ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है। 6 सेंटीमीटर का आर्क लेना था कहां से बच्चों, एच से। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से एक छोटी सी मोटी सी आर्क लगा दिया, ये 6 सेंटीमीटर का। इसको मत मानना आप, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं अगर हटा पाऊं तो हटा दूं, क्योंकि इसको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। कोशिश, अरे हट गया, अरे वाह, अरे वाह। अब देखो यहाँ से एच से बच्चों क्या कर दिया मैंने, एच से क्या कर दिया, यहां से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क, अब ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क। तो इसको ए पर ले आएंगे, 5 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे ऐसे, ए पर ले आएंगे यहां पर, और वो आर्क यहां पर ले आके ऐसे लगा देंगे। और दोनों आर्क जहां एक दूसरे को कट करेंगी वो आर हो जाएगा। आर को ए से और आर को एच से मिला दो, और आपका काम हो जाएगा।
कैसे मिलाना है आओ देखते हैं। तो इसको, ये डायग्राम बच्चों गलत है बिल्कुल भी। क्यों गलत है? देखो, मैं बनाते ही कैसे समझ गया कि मेरा डायग्राम गलत है? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। इसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम। ये और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए, जैसे रेलवे ट्रैक बिल्कुल पैरेलल। क्या ये और ये पैरेलल दिख रही है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो ये डायग्राम क्या है? बिल्कुल गलत हो गया है। आइए इसको एक बार दोबारा से बनाएंगे पूरा डायग्राम, क्योंकि गलत तो बनाना नहीं है हमें। अरे, ऐसा नहीं करना है हमें, क्लियर ऑल नहीं करना है। ये सारी चीजें हटा के ना एक बार दोबारा बनाते हैं इसको। कोई दिक्कत आ गई है इसमें, जिसकी वजह से हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा यहाँ से, हट जा। इसको दोबारा से बनाते हैं एक बार, क्योंकि उसमें कुछ गलती आ रही थी, और उसको अगर मैं सही करता तो वो फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और आप समझ नहीं पाते। तो आइए एक बार क्विक फॉर्म में जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों 5 सेंटीमीटर की एक लाइन एच ई खींचना है, ड्रॉ करना है एच ई। तो ये हो गया एच ई 5 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका नाम लिख लिया एच ई 5 सेंटीमीटर। अब 85 डिग्री की एक, यही 85 वाला परेशान कर रहा है हमें, क्योंकि मेरा जो ये डी है ना, ये दिक्कत करेगा। तो मैं उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ना एक काम करता हूं, इन दोनों पॉइंट को मार्क कर लेता हूं। ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये एच है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ई है। ये वाला क्या था? एच। तो अब हमने रेड कलर से निशान लगा लिया है, और अब किस पर 85 बनाना है? ई पर। तो इसको ई पर ले आए। ई पर ले आने के बाद बिल्कुल अच्छे से ई पर ले आएंगे हम लोग, और ई पर लाने के बाद बच्चों यहां से एक 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ऐसा। तो ये लाइन जब इस वाले हम प्रोटेक्टर से बना रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास वो छोटा वाला प्रोटेक्टर तो है, लेकिन आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो एक छोटी सी दिक्कत आ रही है कि यहां से यहां तक ऑटोमेटिक एक लाइन बन जा रही थी। तो ये हमने, हट जाओ हट जाओ, ताला लगा है। ठीक है, तो ये 85 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। इस बार कोई दिक्कत भी नहीं हुई है, बिल्कुल क्लीन बना हुआ है। क्लियर है इतना? ये कितना हो गया बच्चा? 85 डिग्री का। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात ध्यान दो, मैंने बोला फिर कि यहां से 6 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे। तो कंपास ले आओ और यहां से एक 6 सेंटीमीटर का कट लेके लगाते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर का कट, ये हो गया 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना 6 सेंटीमीटर का एक प्यारा सा छोटा सा कट यहां पे लगा दिया। और जहां पे कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? ए। ये तो समझ ही गए होंगे, अभी तो समझा ही रहा था। ये 6 सेंटीमीटर का ए वाला काम अपना हो चुका है। अब हम आ जाएंगे फिर से एच पर। एच से भी एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो इसको लेकर आ जाओ एच पर, और एच से भी हमें क्या करना है? एक आर्क लगा देना है बिल्कुल। कितने सेंटीमीटर का बच्चों? 6 सेंटीमीटर का। तो ऐसा कुछ आर्क मैंने लगा दिया एच से 6 सेंटीमीटर का। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? अब क्या करेंगे? अब हम ए से एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर की आर्क ले लिया, और इसको हम लगाने वाले हैं पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ये लगा दिया। अब इनको मिलाएंगे और अपना रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, पैरेललोग्राम। तो ये हमने क्या किया? इन दोनों पॉइंट्स को यहां ज्वाइन कर दिया, और इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों यहां पे ज्वाइन कर लिया। तो ये अपना पैरेललोग्राम बन के बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना? तो ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की, ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की, ये भी अपना 5 सेंटीमीटर का, और ये भी अपना 5 सेंटीमीटर का। लेकिन एक काम करना जरूर करना है, हर एक पॉइंट आपका लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आर लिखना है। ये 5 तो ये 5 सेंटीमीटर का, और ये 6 तो ये भी बच्चों 6 सेंटीमीटर का। क्लियर है? ये बना लोगे आप, बिल्कुल ऐसा पैरेललोग्राम आपका दिखना चाहिए। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट।
तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है, इसमें मैं आपको हिंट दूंगा, रफ डायग्राम समझाऊंगा, ये आपको खुद करना है। कैसे होगा आइए ध्यान से देखते हैं इसको। तो एक रेक्टेंगल है, उसका नाम है ओके। बिल्कुल जैसा पैरेललोग्राम किए हो ना, एकदम वैसे ही करना है इसको, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका नाम है बच्चों ओके, ओके ए वाई, जिसमें ओके है हमारा 7 सेंटीमीटर और के ए जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा और ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा। वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल दिया था 85, लेकिन यहां पर आपको ये वाला एंगल पहले से ही पता है। ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा, तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, एकदम वैसे ही आप बनाओगे इसको। ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है बात? तो हमारा 4.3 जो है वो बच्चों कंप्लीट हो चुका है बहुत बेहतरीन तरीके से। 4 क्वेश्चंस थे इसमें और हमने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए, उसको बढ़िया से समझ के किया है। रफ डायग्राम बनाया, फिर उसका रियल डायग्राम बनाया, इतना काम। ये सारे काम आपको भी अपने घर पर करने हैं। तो अभी जाना नहीं है, अभी छुट्टी नहीं हुई है। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, बस 5-7 मिनट और लगेंगे आपके, और उसके बाद ये अपना ये वाली भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल DEAR, डियर, ठीक है। तो जो नी क्या है EA, चलो DEAR बनाना है, क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी बना लो, टेढ़ा मेढ़ा। DEAR, इसमें बच्चों DE जो है वो 4 सेंटीमीटर है, EA जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AR जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल E 60 डिग्री और एंगल A जो है 90 डिग्री। मैं स्टेप्स बताऊंगा अब, और फॉलो आपको करना है और बनाना है। सबसे पहले सुनते रहो, जैसे करने का तरीका बताऊं मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको करने में। जैसे मैंने बता दिया कि सबसे पहले आप EA लाइन बनाओगे 5 सेंटीमीटर का। अब आपने वीडियो पॉज कर लिया था और EA 5 सेंटीमीटर का बना लिया, अब प्ले करो। ऐसे खेलना है, समझ गए? एक लाइन मेरी सुनो, वीडियो पॉज करके बनाओ वो, और फिर अगली लाइन सुनो मेरी और फिर से वो बनाओ। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आपने एक ये लाइन बना लिया 5 सेंटीमीटर का, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, फ्रॉम पॉइंट ई से एक एंगल बनाना है आपको 60 डिग्री का। तो ऐसे करके आपने एक एंगल बना लिया होगा 60 डिग्री का। क्लियर है इतनी बात? स्टेप नंबर 3, फ्रॉम पॉइंट ए आपको एक एंगल बनाना है बच्चा, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये आपने एक एंगल बना लिया होगा 90 डिग्री का। यहां पे कितना बनाया? 60 डिग्री का। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ई पर आ जाओ और एक 4 सेंटीमीटर का कट मारो। ई पर अपना कंपास रखो और एक 4 सेंटीमीटर का क्या करना है आपको? आर्क लगाना है। और वो पॉइंट क्या हो जाएगा जहां पर आर्क इसको कट कर रहा है? डी। अब आप ए पर अपना पॉइंट रखो, ए पर पॉइंट अपना कंपास रखो, और कंपास रखने के बाद एक कट लगाना है 4.5 का। तो यहां पर एक कट लगाएंगे आर पॉइंट पर, और ये कितने सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी? 4.5। अब क्या करना है? अब तो चारों पॉइंट मिल चुके हैं, तो डी और आर को ज्वाइन कर दो। ये जो है वो आपका क्या है बच्चों? रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। मैंने तो बिना कंपास बिना डी के बना दिया है ना, लेकिन ये सही नहीं है। मतलब मेजरमेंट के हिसाब से तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप भी ऐसे बना लो हाथ से ही, सर ने बताया था मैं भी बनाऊंगा। ऐसा नहीं करना आपको, है ना? आधी बात समझ में? बना लिया, बढ़िया बन गया। भेजो मुझे, व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम करो, जल्दी से करो। अभी टेलीग्राम आईडी बता दूंगा बच्चों को, अपना करते रहे आप। अभी टेलीग्राम आईडी में क्लास के लास्ट में बताऊंगा। पहले ये समझो, ट्रू क्वाड्रिलेटरल का नाम है ट्रू। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, जैसा मन करे वैसे बना लो, टेढ़ा मेढ़ा। TRUE, ई कैपिटल होगा, हर एक पॉइंट कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसमें देखो टी आर है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर टी आर है। अब क्या दिया है? आर यू देयर? यस। आर यू क्या है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। यूई, यूई कितना है? यूई 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, इतना हो गया। एंगल आर कितना है? 75 डिग्री। एंगल आर कितना है? 75 डिग्री। एंगल यू कितना है बच्चों? 120 डिग्री। ठीक है, एंगल यू 120, 120 डिग्री। ये बनाना है और ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले मेरे साथ करो, वही पॉज करके वही वाला गेम खेलना है जो भी बताया मैंने। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यू आर। यू यू आर ही क्यों किया? टी आर क्यों नहीं किया? यू आर ही क्यों किया? क्योंकि बच्चों यू आर बनाने पर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने यू आर बनाया तो हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। तो जहां से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको पहले बना लिया करें। अगर आप टीआर से स्टार्ट करते तो भी मैं करवा देता, लेकिन आसान तरीका भी तो हमें देखना है। कम टाइम, आसान तरीका, सही क्वेश्चन, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यू आर बना दिया 3 सेंटीमीटर का, इतना काम आपने कर लिया होगा। अब आर पर एक एंगल बनाना है बच्चों 75। तो आर पर आप एक एंगल बनाओ, 60 बना लिया, 120 बना लिया, 90 बना लिया। लेकिन हमें कितना बनाना है? 75। तो यहां से कट। हमने एक एंगल बना लिया आर पर, कितना बच्चा? 75 डिग्री का। ठीक है, और यू पर एक एंगल बना लिया 120 डिग्री का। यू पर एक एंगल बनाओ, 60 बना दिया, 120 डिग्री का। क्लियर? इतना यहां पर 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। चलो इतने का काम हो गया, यू भी मिल गया। अब यहां से यू से एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ। यू पर अपना कंपास रखो, एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ, और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा तब? ई। आर पर अपना कंपास रखो और एक 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ। आर पर अपना पॉइंट रखो और एक 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? टी। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? टी। ई और टी को क्या कर देना है? ज्वाइन। और ये आपका बन चुका है। जो आप बनाना चाह रहे थे ये क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल आपका बन चुका है। बहुत आसान और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है पूरा चैप्टर आपको। बस एक एक्सरसाइज शायद और बची है 4.5, उसको भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्या और भी क्वेश्चंस हैं? नहीं? खुश हो गए? हो गया है ना? और मैं भी मैं भी खुश हो गया। तो बच्चों मेन चीज है कि प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। पढ़ लिया हो गया है ना? पढ़ाने को तो मैं पूरे सेशन में, पूरे सेशन का मतलब जब से आपसे आपकी क्लासेज स्टार्ट होती हैं, मतलब वो अप्रैल अप्रैल से स्टार्ट होती हैं, है ना? नया सेशन 9th क्लास में जाओगे, कब से स्टार्ट होंगी क्लास? 9 से। अप्रैल से 9th क्लास में। अप्रैल से लेके कि आप लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया और मेरे साथ और लेट हो गया था। मैं भी लेट आया था काफी। अप्रैल से लेके ना, और जब आपका एग्जाम होता है मार्च में, इतनी बार में, अगर एनसीईआरटी की मैं बात बताऊं तो मैं 6-7 बार पूरी एनसीईआरटी करा देता हूँ, 6-7 बार। तो बात यह है कि करना कराना ये बड़ी बात नहीं है। ये मैंने करा दिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको समझ में आना बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप हमारा यही है। समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? चलो समझ में आ गया, क्या वो भूल नहीं जाएगा? बिल्कुल भूल जाएगा। क्या कोई तरीका है ना भूले? बिल्कुल बढ़िया तरीका है बच्चों। प्रैक्टिस करो बस। अभी आपको लग रहा होगा रोज रोज एक ही बात बोलते हो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। मुझे पता है लग रहा होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है बच्चों कि उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है। और अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो कि चलने दो, एक होता है ना, एक डेडिकेशन होती है, एक आपके अपने अपने जीवन में एक लक्ष्य होगा, एक एम होगा आपका। किसी को डॉक्टर, किसी को टीचर, किसी को कुछ बनना होगा, है ना? तो ऐसे बस अगर आपने ये नेचर रख लिया, अरे हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। भले आप 8 9 10th क्लास में भले आपके 95% आ जाए,
100 में 100% आ जाए, भले आप टॉपर हो जाओ सीबीएसई बोर्ड के, अगर आपका ये नेचर रहा कि अरे हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुछ करना है बच्चों, तो सिंपल सी बात ये है कि बस बस मेहनत, प्रैक्टिस, यही रास्ता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल बच्चों मेहनत जरूर करते रहें, आप प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और कोई भी डाउट हो, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर हैं आपके लिए, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और हमेशा आपके डाउट्स जरूर सॉल्व कराए जाते हैं। तो ये अपना बच्चों टेलीग्राम चैनल है। अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे ग्रुप से नहीं ऐड हैं, तो आप इस वाले ग्रुप पर आप सेंड करो, आप अपना होमवर्क इस पर भी चेक किया जाएगा। यहां पर आप अपना डाउट सेंड करें, यहां से भी डाउट्स कराए जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का बस इतना ही फायदा नहीं है कि आप अपना होमवर्क सेंड कर रहे हो और डाउट्स पूछ रहे हो, इसका और भी फायदा है। और क्या फायदा है? जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी जरूरी बात, वो सारी चीजें बच्चों इस टेलीग्राम चैनल पर हमारी तरफ से आपको बताई जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, उसको क्लिक करें, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसी रही आज की क्लास? कितना मेहनत किया आप लोगों ने? कुछ बच्चे होंगे जो केवल और केवल फोन देख रहे होंगे और लेट के देख रहे होंगे आराम से, कहीं कमर में जोर ना पड़ जाए, है ना? लेकिन कुछ मेहनती बच्चे भी होंगे जो बैठ के प्रॉपर एक एक चीज मेरे साथ कर रहे होंगे, और आई होप उन बच्चों को जरूर मजा आया होगा। जो ऐसे करके देख रहे थे उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, वो नालायक बच्चे हैं। अब आप देख लो, आप नालायक हो कि लायक। तो अपना टाइम बिल्कुल ना गवाइए, कहीं भी मत गवाइए। अगर आप मेरी वीडियो ऐसे देखते हैं लेट के, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मत देखिए। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, तो मैं चाहता हूं कॉपी पेन लेके मेरे साथ मेहनत करो, तब मजा आएगा। जब मैं भी मेहनत करूं, आप भी मेहनत करो, तभी मजा आता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ बच्चा बना रहा हो, अगर आप लेटे हो तो अच्छा, नुकसान किसका है? मेरा? मेरा कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है मेरा। मेरा बस एक नुकसान है कि आप मेरा विश्वास तोड़ रहे हैं। आपके बहुत नुकसान है, वो मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, वो मैं समझा दिया हूं, शायद आप समझ गए। तो बच्चों आप मेहनत जरूर करें, कुछ करें या ना करें, ठीक है? तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो बच्चों, बढ़िया समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यारा सा कमेंट हमेशा की तरह करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय बच्चों।